देखते हैं हम आज के वीडियो में जनसंख्या घनत्व क्या है और जनसंख्या घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने जनसंख्या से संबंधित और जनगणना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को बताया था। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे हम कि जनसंख्या घनत्व कैसे है। तो जनसंख्या घनत्व को मान लेते हैं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी क्षेत्र है तो उसका एक निश्चित क्षेत्रफल है और इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो लोग रहते हैं, यानी कि लोगों की जो जनसंख्या है, तो इन दोनों का एक अनुपात होता है। क्योंकि कोई भी जो भूमि का जो क्षेत्र है, तो किसी जनसंख्या के पोषण करने की उसकी एक निश्चित उसकी एक सीमित क्षमता होती है और उसी के अनुसार उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं वो अपना भरण पोषण करते हैं। अब जनसंख्या को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र का अपना एक क्षेत्रफल है और इसमें बसने वाले जो जनसंख्या है उसका एक अनुपात होता है। और आप सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल और वहाँ पर बसने वाली जो जनसंख्या है, तो उसी के अनुपात को, यानी कि दोनों के बीच में एक अनुपात होता है और उसी अनुपात को हम जनसंख्या कहते हैं। अब इसको डिफिनीशन के रूप में हम ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसका डिफिनीशन हम ऐसे दे सकते हैं कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि जनसंख्या घनत्व को किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या के रूप में ही उसको अभिव्यक्त किया जाता है कि अगर कोई क्षेत्र है और उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, तो उसी के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व को हम ऐसे निकाल भी सकते हैं, जैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर कहीं की जनसंख्या घनत्व निकालना है तो वहाँ की टोटल कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल से अगर हम भाग देते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। अब अगर हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, सबसे यानी कि राज्यों में सबसे ज़्यादा किसका था और कम कितना था, तो इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे तीन जो है कि बिंदुओं को हम देखेंगे कि अगर 2011 की जनगणना हुई तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382, यानी 382 ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। और आप जानते हैं कि ये जो है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसी तरह से अब है कि भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी राज्य की बात करें या कोई अगर देश है, तो अगर उसका क्षेत्रफल कम पड़ेगा और जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा। क्योंकि जनसंख्या घनत्व बढ़ने घटने का भी यही कंसेप्ट है कि अगर मान लेते हैं कि उस क्षेत्रफल में जिस राज्य की बात करें या जिस देश की बात करें, तो ये जो है कि उसके क्षेत्रफल से संबंधित होता है कि अगर मान लेते हैं कहीं का क्षेत्रफल अगर कम है और क्षेत्रफल में, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमेशा बढ़ नहीं रहा है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे घनत्व भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी राज्य का क्षेत्रफल कम है और उसके क्षेत्रफल के अनुसार उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है हमारे बिहार का ही है, यानी कि 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो है ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है 11 से 6, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन राज्य है, यानी कि यहाँ जनसंख्या घनत्व रहेगा, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है, यानी कि 17 व्यक्ति है। और ये जान लीजिएगा, ये बिहार है और ये 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है और बिहार का सबसे ज़्यादा है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें दिल्ली है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये दिल्ली का है।
तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ आंकड़े। अब अलग अलग राज्यों का जनसंख्या घनत्व तो अलग अलग है, तो इसमें 3 चीज़ें जरूरी हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार सबसे सर्वाधिक यानी कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए आप किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालना चाहते हैं तो उसके जनसंख्या में उसके क्षेत्रफल से भाग कर सकते हैं। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व निकालना चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार का जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ से ज़्यादा थी, यानी कि 1040 यानी कि ये 10 करोड़ 40,99,452, और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1106 व्यक्ति, हमने तो करके देखा है, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। तो ये यहाँ का है। इसी तरह से भारत का भी निकाल सकते हैं। ऐसे जो अभी बिहार में जो जातीय गणना हुआ है उसके अनुसार जनसंख्या बढ़ भी गई है, यानी कि भारत का जो जनसंख्या है, बिहार की जो जनसंख्या हो गई है यानी कि 13.7 करोड़, यानी कि लगभग यानी कि 14 करोड़ के आसपास जनसंख्या होने जा रही है बिहार की। तो ये जनसंख्या घनत्व से संबंधित आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या से संबंधित जो प्रमुख संगठन होते हैं उसके विषय पर भी हम लोग बात करेंगे।